हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट से कनेक्टेड हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं और आप एक बिगिनर्स हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल्स के ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर हैं, तो आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस एंड शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे डार्क ट्रूथ जिनको सुनने और समझने के बाद शायद आपकी आंखें ओपन हो जाएगी एंड आप इन सब से अवेयर हो जाएंगे और फ्यूचर में हो सकता है आपके साथ इन सब से रिलेटेड कोई भी स्कैम ना हो, आपके साथ कुछ गलत ना हो। और ये वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन सच तो सच होता है। तो अगर आप सच सुनने की ताकत रखते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना। और हाँ, ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज से है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं जो कि बिल्कुल सच है और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा एक क्लोज फ्रेंड है जो कि घर का सारा पैसा मैनेज करता है, मतलब सारे पैसे का एक्सेस उसी के पास रहता है, क्योंकि घर में पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, किसान लोग हैं और वो इकलौता घर में पढ़ा लिखा है, तो वो सारे पैसे को मैनेज करता है। अब उसके पास पैसे तो हैं। इंसिडेंट क्या होता है, उसका कोई फ्रेंड है जो कि उसको आकर के बता देता है कि शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बहुत जल्दी बढ़ता है, पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 10x हो जाता है। उन सबको सुनने और समझने के बाद क्या किया, वो शेयर मार्केट को अच्छे से नहीं समझा, ऑप्शन ट्रेडिंग के रूल्स नियम्स क्या क्या चीज़ें देखना पड़ता है, क्या समझना पड़ता है, कुछ नहीं देखा। सिर्फ वो आया, ट्रेडिंग करने आ गया और पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अब एक दो बार प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ। उन सबको देखने के बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। अब उसके पास पैसे की तो कमी है नहीं, 5-6 लाख रुपए हैं, वो भी सारे के सारे घर के पैसे हैं, वो अपना नहीं कमा करके वहाँ पर रखा हुआ है। घर के कैसे पैसे, जो धान बेच करके पैसे कमाए होते हैं, मजदूरी करके पैसे कमाए होते हैं, साग सब्जी बेच करके पैसे कमाए होते हैं, वो पैसा वहाँ पर इकट्ठा रखा हुआ था और उस पैसे को वो शेयर मार्केट में लगाने लग गया, क्योंकि पैसा उसको बढ़ाना था, पैसा उसको डबल करना था। और इस लालच में वो अपना सारा का सारा कैपिटल लूज कर दिया और करीब 1 महीने के अंदर अंदर वो 5 से 6 लाख रुपए अपना डुबा चुका है। इवन मैं भी एक बार उसके ऑफिस में गया था, उसके रूम में गया था, जहाँ पर मैं देखा कि एक दिन के अंदर 40 से 50 हज़ार रुपये कैपिटल अपना डुबा करके रखा हुआ था। वो भी ट्रेड कितना किया था, स्कैल्पिंग किया था, लगभग 70-75 ट्रेड एक दिन के अंदर ले लिया था। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग। मतलब जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनके मन में बस यही सब आता है कि छोटा सा प्रॉफिट हो जाएगा, छोटा सा प्रॉफिट हो जाएगा, इस चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं और इस वजह से उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है गाइस। अब वो मुझसे फ़ोन कर करके परेशान होता रहता है, बोलता रहता है, बताता रहता है कि ये हो गया, वो हो गया, आप कोई उपाय बता, क्या करूँ, कैसे करूँ। अब मैं भी उसके चक्कर में परेशान थोड़ा बहुत कि भाई अब ये सब कैसे कर दिया, बिना सीखे कैसे कर लिया, इतना ज़्यादा कैपिटल तो नहीं लगाना चाहिए था। बट क्या होता है ना, एक बार जब लॉस हो जाता है तो रिकवर करने के चक्कर में लोग पागल हो जाते हैं, लोग साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, फिर कुछ नहीं सूझता, बस यही दिखता है कि वो मेरा जो डूबा हुआ है वो रिकवर हो जाए। और जो डूबा रहता है उसको रिकवर करने के चक्कर में और भी ज़्यादा डुबा लेते हैं और ये उसका लॉस धीरे धीरे करके बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब वो सीखना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन सीखने का क्या मतलब जब उसके पास कैपिटल ही नहीं है। जब सारा कैपिटल पहले ख़त्म कर लिया तो सीखने का क्या मतलब। अक्सर ऐसा होता है, जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके साथ ऐसा ही होता है। और उसका 5-6 लाख पूरी ज़िंदगी की कमाई थी, जबकि वही 5-6 लाख अगर कोई बड़ा ट्रेडर कमा लिया तो उसके लिए नॉर्मल रहेगा, 5 मिनट की तो कमाई है, ये बोल करके। मतलब नॉर्मल लोग जो स्क्रीनशॉट, जो स्क्रीन रिकॉर्ड आपको दिखा देते हैं ना सोशल मीडिया के अंदर कि मैंने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, उसी को देख करके सब लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं 95% लोग अपना पैसा यहाँ पर लूज़ करते हैं और सिर्फ 5% लोग यहाँ पर पैसा कमाते हैं। अब ये जो 95% लोग पूरी ज़िंदगी की कमाई डुबाते हैं, तब ये 5% लोग कमाते हैं और ऐसी कमाई आपको दिखा करके आपको भी इन्फ्लुएंस करते हैं एंड आप भी वहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हो बिना कुछ सीखे और बिना कुछ समझे। बिना सीखे अगर आप ट्रेड करोगे डेफिनेटली आप पूरे कैपिटल अपना लूज कर दोगे। आप इस लालच में मत रहना कि मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार लक काम करेगा, हो जाएगा अच्छा खासा प्रॉफिट, बट आप ओवरऑल पूरा कैपिटल डुबा दोगे। और हमारा माइंड जो है ना सिर्फ प्रॉफिट को देखता है। मतलब जो लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, ये नहीं देखते हैं कि वो लोग कितनी पहले की मेहनत है उनकी। ठीक है, एक दिन 2 दिन के अंदर जो कमा लेते हैं सिर्फ कमाई दिखती है, जिनका लॉस होता है वो दिख ही नहीं पाते हैं, दिखाने के लायक ही नहीं हो पाते हैं, वो मिट जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए आप लॉस बहुत कम देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर।
आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, प्रॉफिट दिखता है, और प्रॉफिट देख करके आप क्या करते हो, एग्रेसिव हो जाते हो और पैसा अपना लगाना स्टार्ट कर देते हो। जबकि आपको पता है कि शेयर मार्केट के अंदर पैसे का पेड़ नहीं है, एक का पैसा डूबेगा तो दूसरा पैसा कमाएगा। 95% लोग अपना डुबा रहे हैं 5-5 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, तब जाकर के कोई बंदा 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, ये बहुत बड़ा सच है। और जो गलती मेरे फ्रेंड ने की वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना। यानी कि कभी भी आप लोन लेकर के या किसी दोस्त से, रिलेटिव से पैसे उधार लेकर के या फिर घर का कमाया हुआ पैसा आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत लगाना। अदरवाइज अगर आपका छोटा सा भी लॉस हो जाएगा तो आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, आप यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओगे, रिकवर करने के चक्कर में आपका और भी ज़्यादा लॉस बढ़ता चला जाएगा और आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग जाएगा और आप ऐसे में कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप ट्रेडिंग तभी कीजिए जब आपके पास फ्री पैसा हो, जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, ऐसा पैसा जिसको लगाने के बाद अगर आपका डूब भी जाता है, आपका ख़त्म भी हो जाता है, तो भी आपके ऊपर प्रेशर ना आए, आप टेंशन में ना जाओ। ऐसे पैसे अगर आपके पास है तभी आप ट्रेड कीजिए, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। और ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जो आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड दिखाते हैं कि मैंने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, उनके बैकग्राउंड में कभी आप जा करके देखे हो? वो अपना घर का पैसा नहीं लगाए होते हैं, वो धान बेच करके, साग सब्जी बेच करके, मजदूरी करके यहाँ पर पैसे नहीं लगाते हैं। वो लोग लगाते हैं आपसे कोर्स बेच करके, या फिर उनका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। लाइक यूट्यूब पर अगर काम कर रहे हैं तो यूट्यूब से भी पैसा मिलता है उनको, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब से भी उनको पैसा मिलता रहता है, स्पॉन्सरशिप करते रहते हैं। मतलब उनके इनकम के सोर्स ना आप देखोगे तो बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। ब्रोकरेज भी कमाते रहते हैं, तो बहुत सारे इनकम सोर्स की वजह से ही वो लोग प्रॉफिट कर पाते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है वो फ्री रहता है। जब टेंशन फ्री होकर के कोई आदमी काम करता है ना कुछ चीज़ को, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उस चीज़ में वो सक्सेस हो जाए। और आपके ऊपर क्या होता है, प्रेशर होता है कि घर का पैसा है, हमने धान बेच करके साल भर में 50,000 रुपये कमाए हैं, वो हमने 2 दिन में यहाँ पर डुबा रहे हैं। अगर आपका 2,500 रुपये भी अगर लॉस होता है ना, आप टेंशन में आ जाओगे। तो आप इन सब से दूर रहना, इन सब से बच करके रहना कि कभी भी आप अपना मेहनत का जो घर का पैसा है ना, वो आप कभी भी यहाँ पर मत लगाना। आपके पास अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास पैसे रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं, आपने कोई और काम कर लिया, आपके पास फ्री पैसे हैं, तभी आप यहाँ पर ट्रेडिंग कीजिएगा। ये जो लोग बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट दिखाते हैं आपको लाखों करोड़ों रुपए का, इनको कभी बोलो कि घर का पैसा लगा करके आप ट्रेडिंग से पैसे बना के दिखाओ। घर का पैसा लगा करके आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो ही नहीं पाओगे। बहुत कम चांसेस है, बहुत रेयर केसेस में, मतलब 1% लोग ही ऐसा कर पाएंगे। अदरवाइज मैक्सिमम लोग क्या, कोर्स बेचेंगे, वहाँ से जो पैसा आएगा उसी को लगाएंगे। लॉस हो गया तो कौन सा अपना था, और अगर प्रॉफिट हो गया तो उसी को दिखाएंगे और उसी को दिखा करके और ज़्यादा कोर्स बेचेंगे। और दबा के कोर्स यहाँ पर बेचते हैं, दबा के यहाँ पर पैसा मिलता है और उसी पैसों को यहाँ पर लगाते हैं। मतलब आपके पैसों के साथ यहाँ पर खेला जाता है, गेम खेला जाता है। बेसिकली आपसे पैसे लिया जाता है, उसी को लगाया जाता है और उसी से प्रॉफिट कमा करके आपको दिखाया जाता है। कभी घर का पैसा लगा करके अगर प्रॉफिट करके दिखाएं, बड़े बड़े गाड़ी और घर बंगले खरीद करके दिखाएं, तो समझ में आएगा उनको। इन सब के बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट की वजह से मेरे फ्रेंड का जो हालत हुआ है, वैसा बहुत सारे लोगों की हालत हो जाती है। फिर जब मैं उससे पूछा कि भाई तू किस बेस पर ट्रेड लिया, मतलब कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, तो बोलता है उसका कोई लॉजिक नहीं है, रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लिया। मैं पूछा ट्रेड किस सेटअप पर लिया, मतलब क्या बेस क्या था, ब्रेकआउट पर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ तो रहा होगा। बोलता है नहीं, कैंडल ऊपर जा रहा था तो मैं कॉल खरीद लिया, कैंडल नीचे जा रहा था मैं पुट खरीद लिया। ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है ट्रेड करने का, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है। आप तरीके से ट्रेड करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। मैंने उससे और भी चीज़ें पूछी, बट मैं उससे पूछा ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं ये पता है कि नहीं, नॉलेज उसको पता था। बोलता है ब्रेकआउट पर ऐसे ट्रेड करते हैं, ब्रेकडाउन पर ऐसे करते हैं, बट मैं इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मतलब उसको पता भी रहेगा ना, फिर भी लॉस की बात क्या होता है, माइंड पूरा घूम जाता है। जब आपका लॉस हो जाएगा ना, आप कैंडल पर आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। आपको ये नहीं दिखेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, आपका सेटअप बन रहा है, कोई लेना देना नहीं रहेगा दूर दूर तक इस सब से। आपको पता रहेगा भले, लेकिन आप उस सेटअप पर काम नहीं कर पाओगे कभी भी। आपका मेंटल स्थिति पूरा ख़राब हो चुका है, आपका पूरा साइकोलॉजी बिगड़ चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना प्रॉफिट मत दिखाओ, आप अपना स्क्रीनशॉट मत दिखाओ, बट उसके पीछे आपने कितना लॉस लिया है ये भी तो आप बताओ।
आप स्क्रीनशॉट दिखा करके आप कोर्स बेच रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट किए हो, आप स्क्रीनशॉट दिखा दिया, आपने कोर्स बेच लिया, सही है। देखिए कुछ कुछ कोर्स होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, जिनमें आपको लर्निंग मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी कोर्स बेकार होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे ना 70 to 80% आपको कोर्स फेक मिलेगा, फ्रॉड मिलेगा, आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। और दावा करेंगे पहले बहुत बड़े बड़े कि ये वाला स्ट्रेटजीज बता देंगे, ये फार्मूला बता देंगे, वो फार्मूला यूज कर लो, ये फार्मूला कभी भी फेल नहीं होगा। भाई मार्केट है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल, 100% कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को, ठीक है। ये 100% जैसी कोई चीज़ नहीं होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये आप हमेशा ध्यान रखना, आप लिख के रख लो कॉपी में। जो भी आपको दावा कर रहा है ना कि आपको 100% प्रॉफिटेबल बना देंगे, 100% आपको ये वाला स्ट्रेटजी काम करेगा, कोई काम नहीं करता भाई। जब मार्केट ऊपर नीचे मारता है ना तो अच्छे अच्छों को हिला देता है। तो आपको इन सब से बच के भी रहना है, और ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे मार्केट के अंदर कि कौन सा कोर्स सही है, कौन सा कोर्स बेकार है। इसलिए मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप यूट्यूब पर ही आपको बहुत सारे ऐसे प्रीमियम कंटेंट मिल जाएंगे जो कि आपको फ्री में मिल जाते हैं। बट वही बात है, फ्री की चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं करता, बट आपको फ्री में ही इतनी चीज़ें मिल जाती है कि आप यूट्यूब से भी आसानी से सीख सकते हैं। इवन मैंने खुद यूट्यूब से ही सीखा है, जितना भी आज तक सीखा हूँ सारी चीज़ें यूट्यूब पर ही सीखा है। बहुत सारे लोगों को फॉलो किया, बहुत सारे लोगों को देखा, और फाइनली जहाँ जहाँ से मुझे रिजल्ट मिला उन सबको मैं एनालाइज और करते करते और सीखते सीखते आज मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अब कई बार तो ये कॉल्स एंड टिप्स प्रोवाइड कराने वाली कंपनियाँ आपको परेशान करके रख देती होंगी। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन होता है 2-4 दिन बाद से आपका कॉल आना स्टार्ट हो जाता है, हम आपको कॉल सर्विस देंगे, हम आपको ये खरीदवा देंगे, वो करवा देंगे, आपके पास कम से कम इतना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, हम आपको इतना प्रॉफिटेबल बना देंगे। यही लोग आपको फंसाते हैं। अब इनका गेम आप समझिए कैसे करते हैं ये लोग क्या करते हैं। देखिए आप किसी भी डीमेट अकाउंट ओपन करते हो किसी भी ब्रोकर के साथ लोकल, इसके बाद वो क्या करता है आपकी डिटेल्स को शेयर कर देता है। अब ये जो कंपनियां होती हैं वो पैसे में आपके डिटेल्स को खरीदती हैं। अब ये पैसे में खरीद रही तो आपसे ही वसूलेगी, ठीक है। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, मान लो इनके पास 1 लाख लोगों का डेटा आ गया। अब ये 1 लाख डाटा को कैसे यूज़ करेंगे, ये लोग डिवाइड कर देंगे 2 भाग में, ठीक है। अब ये 50,000 को अलग कर देंगे, 50,000 को अलग कर देंगे, और इन सबको बोलेंगे कि हम आपको कॉल्स एंड टिप्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको प्रॉफिट होगा, 100% आपको प्रॉफिट होगा, श्योर। तो ये लोग क्या बोलेंगे, हमको एक बार डेमो दिखा दो। तो ये क्या करेंगे, जो कंपनियां होंगी 50,000 को कॉल बोल देंगे और 50,000 को बोल देंगे पुट खरीद लो। अब या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, रेयर केसेस में साइडवेज जाएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर चला जाएगा कॉल वाले को प्रॉफिट हो गया, पुट वाले को नुकसान हो गया। अब ये 50,000 लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है, इतने लोगों का नुकसान हो गया पैसा, इनसे कोई मतलब नहीं है, इन सबको डिलीट कर देंगे, इनका कॉल रिसीव करना बंद कर देंगे, और इनका मक्खन जो है ना, मेन जो कस्टमर है वो 50,000 इधर वाले हैं। अब ये 50,000 को क्या करेंगे, फिर से एक बार भरोसा जीतने के लिए फिर से ये लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 25,000 में। अब ये जो कस्टमर हैं उनका बिलीव बनता जा रहा है। अब यहाँ पर देखो कॉल्स और पुट्स फिर से एक बार दे देगा। अभी इस बार हम लोग मान करके चलते हैं कि कॉल वालों को लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया पुट वालों को, तो इन कॉल वालों को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब ये पुट वालों को प्रॉफिट हो गया, अब इनको पकड़ के रखेंगे। अब ये देखिए जो 25,000 लोग बचे हुए हैं, इन 25,000 लोगों का ट्रस्ट बन गया इस कंपनी के ऊपर, इस सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, कि भैया हमको जब भी ये कॉल देता है श्योर शॉट देता है, 100% बोल के भी दिया है स्टार्टिंग में, और साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है, डेमो में भी देख लिया हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये लोग एक बार और अगर भरोसा जीतना चाहते हैं ताकि हम लोग महंगा प्रीमियम बेच सकें, महंगा अपना कोर्स बेच सकें, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक बार और इनको भरोसा दिलाएंगे। अब ये 25,000 को फिर से डिवाइड कर देंगे 12,500 में, ठीक है। तो ये जो 12,500 लोग रहेंगे, फिर से एक साइड प्रॉफिट होगा, एक साइड लॉस होगा। हो सकता है कॉल वाले को फिर से लॉस हो गया, पुट वाले को प्रॉफिट हो गया। अब इनका भरोसा क्या हो गया, इनके ऊपर अच्छे से बन गया। अब इनको क्या बोलेंगे कंपनियां कि आप हमको 50,000 रुपये दे दो, हम आपको महीने भर प्रॉफिट कराएंगे। अब ये जो कस्टमर होते हैं ना, जो नादान लोग होते हैं, इनको क्या होता है, देखिए 3 बार इनको डेमो मिल गया, 3 बार में अच्छा खासा 10-15 हज़ार रुपये कमा लिए। अब इनको लगता है कि 50,000 देना कौन सी बड़ी बात है, 50,000 एक बार दे देते हैं, महीने भर हमको जब ये टिप देंगे तो महीने भर में हम लोग तो यहाँ पर 10 लाख कमा लेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, 50,000 रुपये दे देते हैं। अब ये जो 12,500 लोग हैं, आप यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हो, ये जो 12,500 लोग हैं और ये 50 हज़ार, चलो 50,000 नहीं भी देते हैं, मान लो कि 20,000 रुपये भी देते हैं, ठीक है, जो कि ये 3 डेमो में इन लोगों ने कमा लिया है। तो ये लोग बोलेंगे फ्री का ही तो पैसा है,
20,000 रुपये दे दो। तो ये जो 12,500 लोग 20,000 रुपये भी अगर इस कंपनी को दे देते हैं, इस सर्विस प्रोवाइडर को दे देते हैं, तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो लोग स्कैम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर धोखा ही तो कर रहे हैं ना, सिर्फ तुक्का तो मार रहे हैं। देखिए मैं सभी कंपनियों को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सेबी रजिस्टर्ड होती है, कुछ अच्छी होती हैं, 100% ऐसी गलत नहीं होती है, बट आप मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे 90 to 95% स्कैम ही होता है। ठीक है, आप फ्रॉड में ही फंसोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इतने मतलब 70-80% लोगों का लॉस कराने के बाद यहाँ पर 10-12% लोगों का प्रॉफिट कराया जा रहा है। इनके लॉस से कोई मतलब नहीं है, इनके प्रॉफिट से मतलब है, और इनके प्रॉफिट को ले लिया जाता है। और फिर इनको कॉल टिप्स देंगे, लॉस होगा तो इनका कॉल उठाना बंद कर देंगे, या बोल देंगे हम अगले ट्रेड में आपको प्रॉफिटेबल बना देंगे। तो ऐसा इनका गेम चलता है। ये इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा ट्रूथ है, सबसे बड़ा सच्चाई है। आप इस सच्चाई को हमेशा ध्यान में रखना ताकि आपके साथ कभी ये स्कैम ना हो सके। और हाँ, मुझे पता है कि इसके अलावा भी और कई तरह के स्कैम हो सकते हैं, कई तरह के डार्क ट्रूथ हो सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में शायद कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बट मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं ये सारी गलतियों को फेस किए होंगे, इन सब स्कैम्स को फेस किए होंगे, या इनके अलावा भी अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया हुआ है तो वो चीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि कोई नया बंदा अगर आता है मार्केट के अंदर, नया बंदा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू समझ पाए कि और मार्केट के अंदर किस किस तरह का गलत काम हो रहा है, किस किस तरह का स्कैम हो रहा है, ताकि सभी तरफ एक अवेयरनेस फैल सके, सभी को एक सही नॉलेज पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इस नुकसान से, इस स्कैम से बच सकें। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर रहेगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना कर सकें। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।